जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। 4 से 5 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता। आखिर कौन करेगा पहले T20 मुकाबले में ओपनिंग, कौन होगा विकेट कीपर, कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर की कमान, कितने ऑलराउंडर और कितने तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। मैच से ठीक 24 घंटे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर ने तैयार किया। ऐसा मास्टर प्लान जिम्बाब्वे का काम हो जाएगा तमाम। जी हां क्रिकेट प्रेमियों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस सीरीज में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, इस हार के बावजूद करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस ज्यादा निराश नजर नहीं आए, क्योंकि इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ी और सबसे खुशी की खबर रही भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा का शानदार अंदाज में फॉर्म में लौटना। जी हां दोस्तों, जिस खिलाड़ी को पिछले कुछ दिनों से लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिस खिलाड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही थीं, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि अब रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और कुछ तो उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर देने का प्लान भी बना लिए थे और भविष्य के बड़े टूर्नामेंटों के लिए नए खिलाड़ियों को मौका देने की सोच रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा ने किसी भी आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से दिया। दोस्तों, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी आखिर क्यों उन्हें कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस शानदार शतक के साथ रोहित शर्मा इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। अभी तक किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने इस मैदान में शतक नहीं मारा था। रोहित शर्मा ने इतिहास रचते हुए 138 रनों की शानदार पारी खेली और उन्होंने यह साफ संदेश दे दिया कि अनुभव और क्लास कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ सही समय का इंतजार करती है। जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी। दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस जीत का जश्न मनाने की तैयारी करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरा, उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। लगातार विकेट गिरते चले गए और देखते ही देखते टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी मुकाबला हार गई। आखिरकार इंग्लैंड ने यह मैच जीत लिया और साथ ही 2-1 से वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। हालांकि भारत यह वनडे सीरीज हार गया, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशी यही रही कि रोहित शर्मा एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर किसी को यह भरोसा हो गया कि बड़े मंच पर आज भी रोहित शर्मा किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को अकेले दम पर तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही थीं कि क्या रोहित शर्मा भविष्य के बड़े टूर्नामेंटों का हिस्सा रहेंगे या नहीं। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई इस शानदार शतकीय पारी ने उन तमाम चर्चाओं को पूरी तरह शांत कर दिया। रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से साफ संदेश दे दिया कि अभी उनमें काफी क्रिकेट बाकी है, और जब बात बड़े मुकाबलों की आती है, तब हिटमैन का बल्ला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यही वजह है कि इस शानदार शतक के बाद अब करोड़ों भारतीय फैंस का भरोसा रोहित शर्मा पर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। हर किसी को उम्मीद है कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में भी रोहित शर्मा इसी तरह टीम इंडिया के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, अब वनडे सीरीज का रोमांच पूरी तरह खत्म हो चुका है। इंग्लैंड दौरे का अध्याय भी समाप्त हो गया है और अब बारी है एक नई रोमांचक और हाई वोल्टेज T20 सीरीज की। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज के खत्म होते ही BCCI ने बिना किसी देरी के एक और बड़ा धमाका कर दिया है, क्योंकि अभी अभी चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी और अहम बैठक के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और इस नई स्क्वाड में 4 से 5 ऐसे बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिले हैं, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा के रख दी है। जी हाँ क्रिकेट प्रेमियों, अभी अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक हाई वोल्टेज वनडे सीरीज समाप्त हुई है और टीम इंडिया इंग्लैंड द्वारा पूरा करके वापस लौट ही रही थी कि उधर अभी अभी BCCI क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से एक बड़ी और हम खबर निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्य स्क्वाड का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। और इस बार एक ऐसी टीम तैयार की गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया है। कुछ पुराने सुपरस्टारों की टीम में वापसी हुई है तो कुछ नए चेहरे धमाकेदार डेब्यू करने वाले हैं। साथ ही इस बार टीम इंडिया की इस नई स्क्वाड में काफी बड़े और हैरान करने वाले बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, हाल ही में खेली गई T20 सीरीज और वनडे सीरीज में जो खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंद से पूरी तरह फ्लॉप नजर आए, उन्हें BCCI ने पूरी तरह से टीम से बाहर
कर दिया है और उनकी जगह अब 4 से 5 नए सितारों की टीम धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है वैभव सूर्यवंशी। हालांकि पिछले T20 सीरीज में उन्हें मौका जरूर दिया गया था, लेकिन वहां वैभव का बल्ला नहीं चला। लेकिन एक बार फिर से BCCI ने वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम में एक और बड़ा मौका दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ BCCI ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपते हुए उनकी टीम में जोरदार वापसी करा दी है। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने एक नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया था, जो कि अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में पूरी तरह फ्लॉप नजर आए। टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 6 मुकाबले खेले और सभी मुकाबले में लगातार करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए BCCI ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया है और उनकी टीम में जोरदार वापसी करा दी है। साथ ही साथ 4 से 5 नए युवा खिलाड़ियों को भी इस बार टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार टीम इंडिया की ये नई 15 सदस्य स्क्वाड पहले से काफी ज्यादा खतरनाक और मजबूत नजर आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जिम्बाब्वे के खिलाफ इस धमाकेदार हाई वोल्टेज T20 सीरीज के लिए BCCI ने किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, किन खिलाड़ियों की हुई है टीम में वापसी, कौन हुआ है टीम से बाहर, क्या सच में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा एक और बड़ा मौका, और आखिर कौन होगा इस 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम का नया कप्तान और उप कप्तान। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली 3 मैचों की है रोमांचक T20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी, ताकि आप इस हाई वोल्टेज मुकाबला का एक भी पल मिस न करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI द्वारा घोषित की गई भारतीय टीम की पूरी फाइनल स्क्वाड, संभावित प्लेइंग 11 और उन बड़े खिलाड़ियों के नाम जिन पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक बड़ा सवाल, आपके हिसाब से जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए BCCI को टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाना चाहिए? क्या एक बार फिर सूर्यकुमार यादव को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर श्रेयस अय्यर जैसे नए खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए? साथ ही बताइए कि आपकी 15 सदस्यीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए और किस खिलाड़ी को इस बार टीम से बाहर किया जाना चाहिए। और आपको क्या लगता है, क्या इस बार जिम मुंबई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलेगा या फिर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप नजर आने वाले हैं? अपनी पूरी राय और अपनी टीम अब भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं आपकी टीम BCCI की टीम से कितनी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय न लेते हुए इस हाई वोल्टेज दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कोई आम T20 सीरीज नहीं होने वाली। इस T20 सीरीज में आपको देखने को मिलेगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच वह मुकाबला जो शायद ही अभी तक आपने देखा हो। भारतीय टीम की चुनौती होगी जिम्बाब्वे को उसी के घर में हराकर T20 सीरीज में धमाकेदार जीत दर्ज करना, जिसके लिए BCCI ने टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी शामिल किए हैं जिनके अंदर यह कारनामा करने की क्षमता मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात, टीम इंडिया के 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्यकुमार यादव की टीम में धमाकेदार वापसी हो चुकी है। इसका मतलब इस बार भारतीय टीम एक नए अंदाज के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे बात करते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की वह नई 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड जो जिम्बाब्वे को उसी की धरती में धूल चटाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज के शेड्यूल पर डालें। आखिर यह मुकाबला कितने तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे और क्या रहने वाला है समय? तो दोस्तों आपको बता दें, इंग्लैंड द्वारा खत्म होने के तुरंत बाद अब भारतीय टीम 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करने वाली है और यहाँ होगी टीम इंडिया की असली जंग। और इस जंग की शुरुआत होगी 23 जुलाई से, यानी कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 माथों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई 2026 को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई 2026 को खेला जाएगा और फिर उसके बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 26 जुलाई दिन रविवार को खेला जाएगा। और यह तीनों T20 मुकाबला का वेन्यू जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में रहने वाला है, यानी तीनों T20 मुकाबला एक ही ग्राउंड में खेले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज के समय की, क्योंकि इस बार
बीसीसीआई और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने मैचों के समय में बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह 3 माह की T20 सीरीज का समय भारत में भारतीय समय अनुसार शाम के 4:30 बजे से रहने वाला है। यानी इस बार क्रिकेट फैंस को अलग समय पर टीम इंडिया का एक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए मैच का समय पहले से नोट जरूर कर लीजिए, शाम के 4:30 बजे। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह तीनों T20 मुकाबला टीवी और मोबाइल में लाइव कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप टीवी पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं, तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी इस हाई वोल्टेज महामुकाबला को लाइव देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव के ऐप पर इस पूरी T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। अब जैसा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से जुड़ी सारी खबरें आपको पता चल चुकी होगी। आखिर इस T20 सीरीज की शुरुआत किस तारीख से होगी और आखिरी मुकाबला किस दिन खेला जाएगा, मुकाबला का समय क्या रहेगा और यह मुकाबला कहां खेले जाएंगे, यह सारी खबरें आपको मिल चुकी होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे अहम खबर की बात करते हैं। जी हाँ, अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस काफी देर से कर रहे थे, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्यीय स्क्वाड। आखिर किस खिलाड़ी को मिला टीम इंडिया में मौका, कौन बना नया कप्तान, किससे मिली कप्तानी की जिम्मेदारी, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी, कौन हुआ टीम से बाहर और कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग 11। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर होने वाले T20 मुकाबले के लिए ओपनर बल्लेबाज की बात करें, तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे खतरनाक, विस्फोटक और मैच विनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे बेहतरीन T20 ओपनरों में गिने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका इरादा पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोलने का होता है। यही वजह है कि पावर प्ले के ओवरों में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तेज स्ट्राइक रेट है। चाहे सामने दुनिया का कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो, अभिषेक बिना किसी दबाव के आक्रामक क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। वह सिर्फ बड़े शॉट ही नहीं खेलते, बल्कि मैदान के चारों ओर शानदार चौके लगाकर तेजी से रन बनाने में भी माहिर है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है और होने वाले T20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। वहीं इसके बाद अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें, तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक बार फिर 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, भले ही पिछली T20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला पूरी तरह उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और वह बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इतनी कम उम्र में किसी खिलाड़ी का आकलन सिर्फ कुछ मुकाबलों के आधार पर नहीं किया जा सका। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस युवा बल्लेबाज पर भरोसा जताया है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी आज के समय में भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत निडर बल्लेबाजी, पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज अपनाना और लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता है। जब वह अपनी लय में होते हैं तो बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उनके सामने दबाव में आ जाता है। आईपीएल में भी उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था और कई यादगार पारियां खेलकर यह साबित किया था कि उनमें भविष्य का बड़ा सितारा बनने की पूरी क्षमता है। अब ऐसे में होने वाले T20 मुकाबले में सभी की नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली हैं। अब अगर नंबर 3 की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई ने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को तेज शुरुआत की जरूरत हो या मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की, ईशान हर परिस्थिति में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। दोस्तों, ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी, शानदार स्ट्राइक रेट और बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता है। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वह किसी भी गेंदबाज के खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी करते हैं और मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही विकेट कीपिंग में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहता है, जिससे वह टीम इंडिया के लिए एक बेहद अहम खिलाड़ी बन जाते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर ईशान किशन पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। अब देखना बेहद दिलचस्प हुआ क्या ईशान होने वाले T20 मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को जीत दिलाने में कितना
योगदान देते हैं। क्या ईशान किशन का बाला इस सीरीज में चलेगा? देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब अगर नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण नंबर 4 की पोजीशन पर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है और इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी भी उनके हाथों में सौंपी है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर आज के समय में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करना अच्छी तरह जानते हैं। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है तो बड़े बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटे और अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी शानदार तरीके से निभाते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद मजबूत मानी जाती है। कप्तान के तौर पर भी श्रेयस अय्यर का रवैया काफी आक्रामक रहता है। वह मैदान पर अपने फैसलों और रणनीति से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने इस T20 सीरीज में एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और टीम की कमान उनके हाथों में सौंपी है। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर तिलक वर्मा पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे टीम को पारी संभालने की जरूरत हो या फिर तेजी से रन बनाने की। वह दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाना जानते हैं। दोस्तों, तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी शांत बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन खेल है। वह मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े छक्के लगाकर कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने घरेलू क्रिकेट, IPL और भारतीय टीम के लिए कई शानदार पारियां खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर मिडिल ऑर्डर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तिलक वर्मा को सौंपी है। वहीं इसके बाद अगर नंबर 6 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन से किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर बड़े बड़े छक्के लगाना और जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर हिटिंग है। जब वह अपनी लय में होते हैं तो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा माहौल बदल देते हैं। खासकर डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। इसके अलावा वह गेंद से भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं, जिससे कप्तान को टीम संयोजन बनाने में काफी मदद मिलती है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब सभी भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि शिवम दुबे इस T20 मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह की भारतीय टीम में जोरदार वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर रिंकू सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें होने वाले T20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। रिंकू सिंह ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत दबाव में बल्लेबाजी करना और बड़े बड़े शॉट लगाकर मुकाबले को खत्म करना है। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तब रिंकू सिंह बिना किसी डर के गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं। उनकी पावर हिटिंग, शानदार टाइमिंग और मैच फिनिश करने की कला उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में शामिल करती है। अब सभी भारतीय फैंस की नजरें रिंकू सिंह पर रहने वाली हैं। अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला और उनका बल्ला चल गया तो यकीन मानिए वह कुछ ही गेंदों में मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। वहीं अगर नंबर 8 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई मौकों पर अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को यादगार जीत दिलाई है। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी है। वह बीच के ओवरों में लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं और महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा जब टीम को निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तब अक्षर पटेल अपनी दमदार बल्लेबाजी से बड़े बड़े शॉट लगाकर टीम के स्कोर को और मजबूत बना सकते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस अनुभवी ऑलराउंडर पर पूरा भरोसा जताया है और होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब अगर नंबर 9 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक
खतरनाक टी20 स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी को पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी अलग अलग तरह की स्पिन गेंदें हैं। वह अपनी गति, लाइन और लेंथ में लगातार बदलाव करके बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा देते हैं। बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। कई बार उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर अकेले ही मुकाबले का रुख बदलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस अनुभवी मिस्ट्री स्पिनर पर पूरा भरोसा जताया है और होने वाले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब अगर नंबर 10 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस यादव ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी से बहुत कम समय में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट लगातार इस युवा खिलाड़ी को मौके देकर भविष्य के लिए तैयार करना चाहती है। दोस्तों, प्रिंस यादव की सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता है। वह शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं और अपनी तेज गति के साथ शानदार बाउंसर और यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं। डेथ ओवरों में भी उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावी मानी जाती है, जहां वह सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देते। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में भी प्रिंस यादव ने अपनी तेज गेंदबाजी से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनके अंदर आक्रामक रवैया और विकेट लेने की भूख साफ दिखाई देती है, जो किसी भी तेज गेंदबाज की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब अगर नंबर 11 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मयंक यादव की जोरदार वापसी कराई है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से चोट और फिटनेस की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे मयंक यादव अब पूरी तरह फिट होकर एक बार फिर भारतीय टीम में लौट आए हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, मयंक यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार है। वह लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं, जिससे दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने सहज महसूस नहीं करते। नई गेंद से विकेट निकालना हो या बीच के ओवरों में अपनी तेज गति से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना, मयंक हर भूमिका निभाने का दम रखते हैं। आईपीएल में भी उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। उनकी तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और घातक बाउंसर ने कई बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला था। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए भारतीय टीम में उनकी वापसी कराई है। अब अगर नंबर 12 से लेकर नंबर 15 खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दांव खेलते हुए नंबर 12 पर तेज गेंदबाज यश ठाकुर, नंबर 13 पर विस्फोटक ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे, नंबर 14 पर शानदार स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे और नंबर 15 पर विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, यश ठाकुर अपनी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। वहीं सूर्यांश शेडगे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर हर्ष दुबे अपनी बाएं हाथ की स्पिन और निचले क्रम की उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रभसिमरन सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेटकीपिंग से किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में इन चारों युवा खिलाड़ियों के टीम में शामिल होने से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड कुछ इस प्रकार होने वाला है। सलामी बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान श्रेयस अय्यर, उप कप्तान तिलक वर्मा और रिंकू सिंह टीम का हिस्सा है। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन और प्रभसिमरन सिंह को मौका दिया गया है। ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे और हर्ष दुबे को स्क्वाड में जगह मिली है, जबकि गेंदबाजी विभाग में वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, आशीष शर्मा और मयंक यादव को शामिल किया गया है। अब दोस्तों, अगर इस नई टी20 स्क्वाड को देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने इस बार टीम से बाहर रखा है और उनकी जगह कुछ नए युवा खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दिया है। अब आप कमेंट करके बताइए, आखिर बीसीसीआई ने किन किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है और उनकी जगह किन नए चेहरों की टीम में वापसी कराई है, और क्या ये नई भारतीय टीम जिम्बाब्वे को उसी के घर में हराकर टीम इंडिया को चैंपियन बनाएगी, या फिर जिम्बाब्वे टीम अपनी सरजमीन पर टीम इंडिया पर भारी पड़ने वाली है। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट पहले टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताता है, और क्या टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज का आगाज जीत के साथ करने में सफल रहती है।